हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे गरीबी के बारे में, पुअर्टी के बारे में। लगातार इकोनॉमिक का क्लास चल रहा है, ठीक है, सीरीज आ रही है, लगातार इकोनॉमिक का वीडियो आ रहा है, ठीक है। आज का जो टॉपिक है इकोनॉमिक में देखेंगे गरीबी, ठीक है, पुअर्टी। गरीबी मुझे बताने की आपकी जरूरत नहीं है। गरीबी को जितने करीब से मैंने देखा है, जितने करीब से आपने देखा है, उतने करीब से कोई अपनी पत्नी को भी ना देखा हो। गरीबी गरीबी होना, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति का गरीब होना सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है, एक श्राप है गरीब होना। याद रखिए इस बात को, ठीक है। बहुत से लोग, बड़े बड़े विद्वान लोग ज्ञान पेलते हैं, बहुत ज्ञानी लोग आप देखेंगे, जो जिसके पास पैसा हो जाएगा ना, वो ज्ञान पेलेगा आपको। कैसे ज्ञान देगा? अरे भैया, पैसे को क्या करोगे ज्यादा धन का संग्रहण करके? अरे अरे, जब यहां जमीन में आए थे, जब पैदा हुए थे, तो खाली हाथ आए थे और खाली हाथ तो जाओगे ही। अरे, मरकर कौन ले जाता है? अरे भैया, मेरे को ये बताइए कि वो डायलॉग जो है ना, बच्चा बच्चा को पता है कि भैया हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। जिसके पास अथाह पैसा हो जाएगा, ज्ञान देगा। अरे भैया, इस इतने धन का क्या करोगे? अरे कोई धर कर थोड़ी ले जाएगा, अपने साथ थोड़ी ले जाएगा, जमीन थोड़ी ले जाएगा, जायदाद थोड़ी ले जाएगा, हीरा थोड़ी ले जाएगा, मोती थोड़ी ले जाएगा। ये बातें भैया शब्दों में अच्छा लगती है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति गरीब होता है, जब वो दो वक्त की रोटी के लिए तड़पता है, उनका पेट जो है भूख से मर रहा होता है, दो रोटी के लिए तड़प रहा होता है, जब भूखा व्यक्ति, उस भूखे व्यक्ति से पूछो कि पैसे की कदर क्या होती है, गरीबी होना क्या होता है। जब कोई व्यक्ति झोपड़ी में रहता है, जब उसके घर में आंधी आती है, तूफान आती है, जब बरसात से लगातार पानी बहता है, पानी गिरती है, और उसके झोपड़ी में जब वो गिरता है ना पानी, और वो एक छप्पर के लिए तरसता है, मकान के लिए तरसता है, उस झोपड़ी में रहने वाले गरीब से पूछो कि भैया गरीबी क्या है, पैसे की कितना वैल्यू है। जब कोई व्यक्ति गरीब है और उसकी माँ जो है इलाज में पैसे की कमी के कारण मर जाता है, दवाई की कमी के कारण मर जाता है, वो सोचता है कि अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं अपनी माँ को क्या कर लेता, बचा लेता। उस व्यक्ति से पूछो भैया कि पैसे की अहमियत क्या है। हमें पता है, छोटे बच्चे को पता है कि पैसे इस दुनिया में आए हैं तो लेकर नहीं जाएंगे, लेकिन जीते जी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन समझा इस बात को? सिर्फ एक गरीब व्यक्ति ही समझ सकते हैं, जो दो वक्त की रोटी के लिए बहुत तरस रहा हो, पैसे की उन्हें सख्त जरूरत हो, कैसे भी हो उनके पास पैसे आना चाहिए। इसलिए ध्यान रखिए, जिंदगी में आप जो है हमेशा पैसे को अच्छी चीजों में इन्वेस्ट कीजिए। याद रखिए, जैसे देखो, आप जो है अमीर नहीं है, देखो ये जो पॉइंट पर आएंगे, नो टेंशन, लेकिन जो मैं बातें बता रहा हूं जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जिंदगी जीने के लिए, एक सही रास्ता दिखाने के लिए बातें जो है, एक एग्जाम के बातों से ज्यादा महत्वपूर्ण है ये बातें। एग्जाम क्या है, हुआ निकल लिए हो गया, लेकिन ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट हो। गरीब होना इस दुनिया में बहुत बड़ा जुर्म है, याद रखिए इस बात को। अब इस गरीबी से आप केवल एक ही शर्त पर निकल सकते हैं। देखो, आप अगर गरीब हैं, याद रखिए, ध्यान को, देखो आपके माँ बाप तो कोई विरासत में, आपके दादा परदादा तो करोड़ों की संपत्ति छोड़े नहीं है ना, तो बैंक बैलेंस छोड़े ना, तो महल बनाकर छोड़े हुए हैं। भाई अगर ऐसा सब प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, तो आप तो गरीब है ही नहीं। मैं गरीब व्यक्ति की बात कर रहा हूं। गरीब व्यक्ति के पास ये सब चीज नहीं है। अगर उनको विरासत में अगर कोई मिला है तो बस उनके हाथ पैर सलामत है, और उनको अगर आप शिक्षा नहीं लिए, ग्रहण नहीं किया है, तो आपको विरासत में दिहाड़ी मजदूरी मिला हुआ है। 100 बात की एक बात, आपको दिहाड़ी मजदूरी। आपके माँ बाप तो ज्यादा अमीर है नहीं कि करोड़ों की संपत्ति छोड़कर चले गए। अगर आपके पास गरीब है तो सिर्फ एक चीज है, दिहाड़ी मजदूरी। आप जैसे 18-20 साल के हुए, हाथ पैर सलामत हुए, कोई बोलेगा आ भैया तेरे चलो दिहाड़ी मजदूरी में चलिए, 150 रुपए 200 रुपए में चलिए। लेकिन याद रखिए इस बात को, आप पढ़िए लिखिए। पढ़ना लिखना सबसे ज्यादा जरूरी है। आपको एक नई दिशा, ऊंचाइयों तक जाने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। याद रखना इस बात को। और बोलते हैं ना भैया कि क्या करोगे इतने धन का, तो ये फिजूल बातें हैं। गरीब आदमी के ऊपर ये लागू नहीं होता है, गरीब आदमी के ऊपर ये लागू नहीं हो सकता है। याद रखिए ना इस बात को, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। मेन टॉपिक ये, अभी जितने तक मैंने बात बताया, जिंदगी में जीने के लिए, जिंदगी की राहों में बहुत महत्वपूर्ण बात है याद ये, क्योंकि गरीब मैं भी हूं, गरीब आप भी हो, और इसलिए याद रखिए पैसे की हमेशा इज्जत कीजिए। बहुत लोग ये बोलते हैं कि भैया आप पैसे हाथ का मैल है। अरे गरीब व्यक्ति से पूछ कर देखो, पैसे हाथ का मैल है कि नहीं है। पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता मेरे भाई। याद रखिए, पैसे आपको मेहनत, सही दिशा से ही आपको आएगा। तो सही दिशा से लाना है पैसा, तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, चाहे कुछ भी करो आप। एक चोर भी होता है भैया, वो चोरी से पैसे लाएगा, तो उनको चोरी करने के लिए भी मेहनत करना पड़ेगा।
जैसे कोई स्मगलिंग कर रहे हैं तो ऐसे नहीं कि स्मगलिंग कर दिए पैसे मिल गए, स्मगलिंग करने में भी उनको मेहनत लगता है। खैर हम गलत चीजों का बिल्कुल समर्थन नहीं करते, अच्छी चीजों से पैसे कमाइए, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए देखते हैं गरीबी। याद रखिए गरीबी, गरीब वह व्यक्ति है, याद रखिए, जो भोजन के लिए, भोजन, वस्त्र यानी कि कपड़े के लिए, और आवास यानी घर के लिए जुटाने में असमर्थ हो, अपने बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए क्या हो, उसके पास पर्याप्त धन नहीं हो, गरीब कहते हैं। ध्यान समझिए, अगर आपके पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं है, कब पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, तो आप समझ जाइए आप गरीब हैं। ये बुनियादी चीजें हैं, अगर इसके लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो याद रखिए आप गरीब हैं। ठीक है, जो शाब्दिक अर्थ है, जो परिभाषा है, मैंने पढ़ दिया। अगर कभी पूछे आपसे, खैर ये जब आप एग्जाम लिखते हैं, रिटर्न करते हैं, तब काम आता है, वो वन डे एग्जाम में ऑप्शन टिक में तो आता नहीं, लेकिन और जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको मैं बता रहा हूं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण। तो गरीब किसे कहते हैं भैया? गरीब उसे कहते हैं जो भोजन हो गया, वस्त्र हो गया या मकान हो गया, जो बुनियादी जरूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए उसके पास पर्याप्त धन नहीं है, उसे क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। क्लियर हो गया ये बातें? अब अगला देखते हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, निर्धनता, गरीबी का मापन, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हम इस वीडियो में देखेंगे लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है? अब ध्यान रखें, निर्धनता या गरीबी का मापन अगर पूछता है, लॉरेंज वक्र और गिनी गुणांक किससे संबंधित अगर पूछे तो भैया गरीबी से संबंधित ये हैं। अब ध्यान से समझिए कि लॉरेंज वक्र क्या है, ध्यान से समझिए। देखो मैं सबसे पहले एक एग्जांपल आपको समझा देता हूं लॉरेंज वक्र में, ध्यान से समझिएगा इस बात को। मान के चलो आपके पास 20 रुपए हैं, छोटी डिजिट लेकर, छोटा एग्जांपल लेकर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मान के चलो आपके पास कितने 20 रुपए हैं, 20 रुपए हैं, ठीक है। मान के चलो आपके पास 20 रुपए हैं। अगर आदमी या जनसंख्या 5 व्यक्ति है, मान के चलो 5 व्यक्ति हैं, ये 5 व्यक्ति हैं, ठीक है। आपके पास 20 रुपए है और व्यक्ति कितने? 5 व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति को कितने रुपए मिले? 4 रुपए मिले। समझ रहे हो ना भैया? आपके पास 20 रुपए है और 5 व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति को कितने रुपए मिले? 4 रुपए मिले। मान के चलो यहीं पर ये 10 व्यक्ति हो गया, ठीक है। 20 रुपए है और 10 व्यक्ति है, तो एक व्यक्ति को क्या मिल गया? 2 रुपए मिल गया। पहले 4 रुपए मिल रहा था, अब 2 रुपए मिल गया क्योंकि जनसंख्या बढ़ गया। अब मान के चलो यहां पर 20 रुपए है और 20 व्यक्ति है, ध्यान से समझिए, 20 रुपए है और 20 व्यक्ति है, तो सभी को कितना मिल गया? 1-1 रुपए मिल गया। पहले 5 व्यक्ति थे तो 4-4 रुपए मिले, फिर 10 व्यक्ति हुए तो 2-2 रुपए मिले, 20 व्यक्ति और 20 रुपए है तो 1-1 रुपए मिले। अब मान के चलो, ध्यान से समझिए, अब कहां पर ले जाना चाहते हैं आपको, ये 20 रुपए है और यहां पर अगर जनसंख्या 1000 हो जाए तो कितना मिलेगा? पॉइंट में मिलेगा, पैसे में मिलेगा। कहने का मतलब आपको क्या चीज है? अरे भैया अगर आपके पास आय कम है और जनसंख्या ज्यादा है, समझ रहे हो इस चीज को, आय आपके पास कम है, जनसंख्या ज्यादा है, तो स्वाभाविक सी बात है भैया, भाई जनसंख्या ज्यादा है, पैसे कम है, तो लोगों में कहां उतना पैसे मिलेगा। अब और ध्यान से समझिए, ये तो हो गया एग्जाम्पल के। और एक स्थिति और बढ़िया है कि भैया जितने रुपए हैं उतने व्यक्ति हैं, तो और अच्छी बात। जैसे 20 रुपए है, 20 व्यक्ति, सभी को 1-1 रुपए मिल गए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। अब ध्यान से समझिए इस बात को, पूरे देश को अब लेकर चलिए, पूरे देश को, देश में पैसा कितना है और जनसंख्या कितनी है। भाई स्वाभाविक सी बात है, आज भी देश में अगर देखेंगे, मान के चलो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रहा हूं, देश में मान के चलो 1% जनसंख्या, याद रखिए एग्जाम्पल के लिए, 1% जनसंख्या के बाद देश का 93% पैसा है। देखो एग्जाम्पल के लिए समझो, मतलब देश में 1% जनसंख्या के पास 93, देश का 93% पैसा है। अब ध्यान से समझिए, अब यहां पर 99% जनसंख्या, ध्यान से समझिए, हम एग्जाम्पल के लिए सब डेटा को ले रहे हैं, आप समझिए हम कहना क्या चाहते हैं भैया। मतलब कम जनसंख्या के पास अधिक पैसा है, देश का अधिक पैसा है। भाई ऐसा होता कि जितने जनसंख्या उतने पैसा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होता। अब
कम जनसंख्या के पास सबसे ज्यादा पैसा, जैसे अंबानी हो गया, अडानी हो गया, देखना इनके पास तो इतने सारे पैसे हैं, आप समझिए बहुत पैसे हैं इनके पास। ठीक है, तो 1% जनसंख्या के पास देश का 93% पैसा है, याद रखिए। तो लॉरेंज वक्र क्या करता है? लॉरेंज वक्र जो है अमीर और गरीब के बीच कितना आय का असमानता है उसको बताता है। अमीर और गरीब के बीच आय में कितना डिफरेंट है, कितनी विषमता है, इसको बताता है लॉरेंज वक्र। अभी ग्राफ के थ्रू हम बताएंगे तो और आपको इजीली समझ आएगा। अब लॉरेंज वक्र को हम ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। देखते हैं लॉरेंज वक्र को पढ़ते हैं। इसे वर्ष 1905 में, ये वर्ष याद रख लीजिए, पूछा जाता है कि भैया लॉरेंज वक्र, इसे 1905 में लॉरेंज ने विकसित किया था। ठीक है, लॉरेंज वक्र को लॉरेंज ने विकसित किया था। कब किया था? 1905 में। ये याद रखिए, किसने किया था? लॉरेंज ने किया था। इसमें क्या किया जाता है? किसी देश के लोगों, याद रखिए, किसी देश के लोगों के बीच आय का विषमता को बताता है। मैंने अभी बताया कि कोई देश है, वहां के लोग होंगे, वहां पर पैसा होगा, तो अमीर और गरीब के बीच इनकम में, आय में कितनी विषमता, अगर कोई अमीर है और कोई गरीब है तो इनके बीच डिफरेंट कितना है इनकम को लेकर के, कितनी असमानताएं हैं, इसको लॉरेंज वक्र बताता है, वक्र बताता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। धन के वितरण को दर्शाने वाले ग्राफ, धन के वितरण को दर्शाने वाले ग्राफ, यह कहा जा सकता है अमीर और गरीब के बीच आय कितना अंतर है उसको बताता है यह लॉरेंज वक्र। क्लियर हो गया ये बातें? देखते हैं, ये ग्राफ बनाया हुआ है मैंने, अब ध्यान से समझिए इस ग्राफ को। ठीक है, देखो इधर है आय है, इनकम है, इनकम है परसेंटेज में 10%, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक रख सकते हैं। मैंने 70 तक रखा हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से समझिए, इधर हो गया आय, इधर है जनसंख्या, 10% जनसंख्या, 20%, 30%, 40, 50, 60, 70, इधर है इनकम, इधर है जनसंख्या। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, मान के चलो इधर 30% इनकम है, ध्यान से समझिए, 30% इनकम है। अगर ये 30% इनकम है और ये 30% जनसंख्या हो, यानी कि समझो अगर 30% जनसंख्या है और 30% इनकम है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। समझ रहे हो भाई? मैंने क्या बताया उस टाइम आपको, 20 रुपए है, अगर 20 व्यक्ति है तो और अच्छी बात है। उसी प्रकार 30% अगर आय है और 30% जनसंख्या, देखो कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, ध्यान से समझिए। लेकिन ऐसा देश में संभव नहीं है, याद रखिए इस चीज को। जैसे 50% आय है, मान के चलो ये 50% आय है और 50% जनसंख्या है, समझ रहे हो भाई? 50, अब समझाने के लिए, 50 रुपए है, 50 व्यक्ति है, कोई दिक्कत नहीं है। 50% आय है और 50% जनसंख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा सामान्य देशों में भैया संभव नहीं है, याद रखिए इस बात को। अब ध्यान से समझिए, यहां से मैं एक रख देता हूं समांतर रेखा। यह पूछा जाता है समांतर रेखा जो है कितनी डिग्री का होता है? 45 का, याद रखिए 45। ठीक है, मैंने क्या बताया, इधर है आय, इधर है जनसंख्या। अगर 30% आय है, देखो 30% जनसंख्या के पास, देश का 30% पैसा है, कोई दिक्कत नहीं है, जनसंख्या आय सब बराबर है। क्लियर हो गया? 40% है अगर देश में आय, 40% जनसंख्या है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा देश में संभव नहीं है। ठीक है, ये जो समांतर रेखा 45 डिग्री का होता है। अब ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। से देखिएगा, इधर है इनकम, इधर है क्या है? जनसंख्या। इधर मैं रख लेता हूं लॉरेंज वक्र। ये देखिए लॉरेंज वक्र, ये आ रहा है। ठीक है, ये है लॉरेंज वक्र। लॉरेंज वक्र लिख देता हूं इसको, लॉरेंज वक्र। अब ध्यान से समझिए कि इधर जो आय है वो 10% से भी नीचे है और जनसंख्या कहां तक आए हो, देखिए इसको, मतलब जनसंख्या ज्यादा है और इनकम कम आ रहा है। देखो ये ग्राफ को ध्यान से देखिए, यही है लॉरेंज वक्र। ठीक है, देखो आय, इधर आय है, मैंने अभी क्या बताया, 30% अगर आय 30% जनसंख्या के पास है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां पर आय को देखिए 10% है और यहां पर देखो जनसंख्या कहां तक गया हुआ है, देखिए मान के चलिए 20% तक, तो 10% से भी कम आय है और जनसंख्या ज्यादा आ रहा है। समझ रहे हो? और ये है लॉरेंज वक्र, ध्यान से समझिए आप।
ध्यान से समझना है, ठीक है। अगर ये लॉरेंज वक्र, ध्यान से समझना है, ठीक है, अगर ये लॉरेंज वक्र जो है समांतर रेखा से जितनी दूरी होगा उतना अमीर और गरीब के बीच असमानताएं होगी। ध्यान से एक बार समझिए, सीधा सीधा देखो एग्जाम में जो पूछा जाता है उस मेन पॉइंट पर आते हैं, ठीक है। लॉरेंज वक्र में समानांतर रेखा पूछ दिया जाएगा 45 डिग्री, कंप्लीट हो गया। अब ये पूछा जाएगा, ये होता है लॉरेंज वक्र, ध्यान से समझिए, लॉरेंज वक्र ये पूछा जाता है कि ये है समानांतर रेखा, ठीक है, पहले लिख देता हूं मैं, समानांतर रेखा। ये पूछा जाता है अगर लॉरेंज वक्र समांतर रेखा से दूरी पर है तो क्या होगा, अमीर और गरीब में उतनी ही विषमता होगी, उतनी ही असमानताएं होगी। समझ रहे हो? देखो मैंने यहां पर इसीलिए लिख दिया है, अगर ये लॉरेंज वक्र, ये जो लॉरेंज वक्र है समांतर रेखा से, ये जो समांतर रेखा से जितना दूर होगा, ये इनके बीच जितनी दूरी होगी, दूर में होगा, अमीर गरीब में उतनी असमानता होगी, यानी कि उतनी अमीर गरीब में क्या होगी, असमानताएं आपको देखने को मिलेगी। ध्यान से समझिए, ये जो लॉरेंज वक्र समांतर रेखा से जितना दूर होगा उतने अमीर गरीब में आपको फासला देखने को मिलेगा। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पूछ दिया जाएगा कि अगर जो लॉरेंज वक्र है समांतर रेखा से अगर दूरी पर है तो अमीर गरीबी में क्या विषमताएं देखने को मिलेगी कि समानताएं देखने को मिलेगी, ये ऑप्शन में आपको दे दिया जाएगा। तो आपको समझना, अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो कोई दिक्कत नहीं। अगर ये समांतर रेखा से लॉरेंज वक्र दूर पर है तो अमीर गरीब में फासला अधिक रहेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अगर यही लॉरेंज वक्र अगर मान के चलो इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है, यही लॉरेंज वक्र अगर ये समांतर रेखा के ऐसे पास हो रहा है, मान के चलो करीब में आ रहा है, तो भैया क्या होगा, अमीर गरीब में कम फासलाएं रहेगी, यानी कि अमीर गरीब के बीच क्या होगी, कम असमानताएं रहेगी। कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, ये समांतर रेखा, ये लॉरेंज वक्र है। अगर ये लॉरेंज वक्र यहां मान के चलो ये दूरी पर है, ये दूरी हो गया, समांतर रेखा से दूरी है, तो अमीर गरीब के बीच ज्यादा फासला रहेगा। अगर ये समांतर रेखा जो है, ये समांतर लॉरेंज वक्र समांतर रेखा से जितना करीब होगा अमीर गरीब के बीच उतने ही कम असमानताएं आपको देखने को मिलेगी। क्लियर हो गया? यानी कि डिपेंड ये कर रहा है कि ये लॉरेंज वक्र अगर करीब में है तो अच्छी बात है, सीधी बात समझने के लिए। अगर ये लॉरेंज वक्र इससे दूर है तो अच्छी बात नहीं है। क्लियर हो गया? ये लॉरेंज वक्र से आपको ये ध्यान में रखना है, ये बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं गिनी गुणांक के बारे में, ठीक है। गिनी गुणांक जो एग्जाम में पूछा जाता है उस पर हम ध्यान देंगे, ठीक है। गिनी गुणांक जो है 1912, ये याद रखिए, लॉरेंज वक्र 1905, गिनी गुणांक 1912। इसको कोरडे गिनी ने क्या किया था, विकसित किया था, तो इसी के नाम पर क्या रखा गया, गिनी गुणांक, ठीक है। कोरेडे गिनी, याद रखिए, इन्होंने 1912 में इसको विकसित किया था और इसी के नाम पर यह गिनी गुणांक रखा गया 1912, याद रखिए। कभी कभी यह पूछा जाता है गिनी गुणांक, याद रखिए, जो गिनी गुणांक का मान होता है, याद रखिए, बहुत 0 से 1 के बीच में होगा। आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, गिनी गुणांक का मान होता है 0 से 1, 2 से 3 या 3 से 5 या 5 से 7, कौन आएगा? तो 0 से 1 के बीच होता है गिनी गुणांक का मान, पूछा जाता है इसे, ठीक है। गिनी गुणांक कब विकसित हुआ? 1912 में हुआ। इसको कोरेडो गिनी ने विकसित किया था। इसका जो मान होता है 0 से 1 के बीच होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। अब ध्यान से यह समझना है, अगर गिनी गुणांक का जो मान है 1 आया तो देश में ज्यादा विषमताएं हैं, पूछा जाता है, आपको पूछ दिया जाता है, अगर गिनी गुणांक का मान 1 है तो क्या होगा, या अगर गिनी गुणांक का मान 1 है तो निम्न बातें सही हैं, ऐसा आपको ऑप्शन में दे दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, अगर गिनी गुणांक का मान 1 है तो विषमताएं ज्यादा होगी। समझ आ गया? यानी कि देश के लिए अच्छी बात नहीं है, अगर अच्छी बात नहीं है, गिनी गुणांक का मान 1 अगर आया तो यह अच्छी बात नहीं है, ऐसे आप समझोगे, ठीक है। तो यानी कि विषमताएं ज्यादा होगी। अगर आपसे यह पूछ दिया जाए कि गिनी गुणांक का मान अगर 0 है तो क्या यह देश के लिए अच्छी बात है या विषमताएं इसमें कम होती है? बिल्कुल सही बात है। अगर गिनी गुणांक का मान 0 है तो इसमें विषमताएं कम होती है, यानी कि यह अच्छी बात है।
समझ आए? तो गिनी गुणांक का मान 0 से 1 के बीच होता है, ये क्लियर हो गया। अगर गिनी गुणांक का मान 1 आया तो विषमताएं अधिक है, जो अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसे हम समझाएं तो अगर गिनी गुणांक का मान 0 है तो विषमताएं कम होगी, असमानताएं कम होगी। ये जो मेन पॉइंट थी, आज हमने देखा गरीबी, गरीबी में मापन में हमने लॉरेंज वक्र देखिया। ये जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बातें हैं उसको हमने देखा है। क्लियर हो गया? हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से ही देखना है, ठीक है। आई होप आपको जो गरीबी की परिभाषा है, लॉरेंज वक्र है और गिनी गुणांक इजिली समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।